हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज। वोल्टेज और करंट सोर्सेज क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये सर्किट के। एक्टिव एलिमेंट्स हमने जैसा कि पढ़ा है, वो एलिमेंट्स जो कि सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वोल्टेज सोर्सेज तो किस फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे? वोल्टेज की फॉर्म में। और करंट सोर्सेज जो है सर्किट को एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे? करंट की फॉर्म में। तो अगर मैं वोल्टेज और करंट सोर्स की बात कर रहा हूं, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो सोर्सेज होंगे? एक तो होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा होगा प्रैक्टिकल आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा होगा आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो पहले हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है? सर्किट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रहा हूं तो कैसा वोल्टेज होता है ये कि दिस इज वोल्टेज सोर्स, प्लस माइनस यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं V, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, या इसी को ही जो है दूसरे मेथड में मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये तो हो गया आपका सिंबल्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स मैंने आपको क्या बताया? जो कि सर्किट में, नेटवर्क में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो देखिए इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो ये देखिए आप, इस एक्सिस पे तो करंट है और इस एक्सिस पे वोल्टेज है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स की VI कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहेंगी, यानी हमेशा ये एक कांस्टेंट वोल्टेज V देगा, चाहे करंट का मैग्नीट्यूड ये है और चाहे करंट का मैग्नीट्यूड ये है। यानी करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करने से वोल्टेज हमारा चेंज नहीं हो रहा है। वोल्टेज हमेशा क्या दे रहा है? ये कांस्टेंट दे रहा है। तो उसको हम बोलेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस देखिए क्या है? कोई रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। लेकिन यूनिवर्स में हम क्या बात कर रहे हैं? यूनिवर्स में इस तरह के सोर्सेज अवेलेबल ही नहीं होते हैं, यानी हमेशा कोई ना कोई इसमें रेजिस्टेंस रहता ही रहता है। और अगर रेजिस्टेंस रहता है तो हमारी बात निकल के आती है कि वो सोर्सेज किस तरह के होते हैं? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आइडियली अगर सर्किट यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आइडियली इनका इंटरनल इंपीडेंस 0 है। तो प्रैक्टिकल सोर्स की बात कर रहे हैं तो मैं सिंबल्स बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? ये जो वोल्टेज सोर्स था प्लस माइनस V, इसके सीरीज में यहां पे ये रेजिस्टेंस बना दिया R, और ये R क्या है? इस वोल्टेज सोर्स V का इंटरनल रेजिस्टेंस है R। सिमिलरली अगर मैं यहां पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये रेजिस्टेंस R बना दूंगा मैं यहां पे, और इसको सर्किट में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिंबल्स ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की VI कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो देखिए मैं इसको यहां बना रहा हूं कि इस एक्सिस पे तो ये करंट हो गया, इस एक्सिस पे वोल्टेज है। अगर ये आइडियल था तो हमने क्या बात करी थी कि चाहे कुछ भी करंट का मैग्नीट्यूड हो, वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमने क्या बात करी कि इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस R आने की वजह से इस रेजिस्टेंस में कोई ना कोई ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहां पे आपको जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम होता चला जाएगा। क्यों? ड्यू टू दिस ड्रॉप IR। तो अगर मैं IR ड्रॉप को कंसीडर करता हूं, तो ये अगर हमारा ड्रॉप जो है IR ड्रॉप है, तो ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये तो हो गई आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। दिस इज फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स। और जब हमने इस IR ड्रॉप को कंसीडर किया तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए, जिसमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये IR ड्रॉप बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे IR ड्रॉप बढ़ रहा है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये टिल्ट होती चली जा रही हैं। तो हम बात कर रहे थे वोल्टेज एंड करंट सोर्स में, जिसमें वोल्टेज सोर्स को हम डिस्कस कर चुके थे। जिस तरह से वोल्टेज सोर्स हमारे दो तरह के थे, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स।
ऐसे ही करंट सोर्स भी हमारे दो तरह के होंगे, करंट सोर्सेज भी एग्जैक्टली वोल्टेज सोर्स की तरह हम बात करेंगे। पहले तो हो जाएगा आइडियल करंट सोर्स और फिर हो जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो आइडियल करंट सोर्स में यहां ड्रॉ कर देता हूं। आइडियल करंट सोर्स को कैसे सर्किट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं, देखिए कि ये आपका करंट सोर्स है और यहां पे हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये करंट सोर्स हो गया आपका आई, जिसमें कि हम इसको कह रहे हैं कि दिस इज आइडियल करंट सोर्स एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द सर्किट एज द गिवन फिगर बिलो। क्लियर। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इस एक्सिस पे हमारा करंट था और इस एक्सिस पे वोल्टेज था। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल करंट सोर्स, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये सोर्स जो है करंट सोर्स क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सर्किट में इन द फॉर्म ऑफ करंट। और अगर मैं आइडियली बात कर रहा हूं तो इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी, इस तरह की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी कि चाहे वोल्टेज कुछ भी हो, करंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इस तरह के सोर्स को, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सोर्स को मैं क्या बोलूंगा, आइडियल करंट सोर्स, जो कि एनर्जी दे रहा है करंट की फॉर्म में और वोल्टेज चाहे कुछ भी हो, करंट हमेशा कांस्टेंट है। अगेन जैसे हमने पहले बोला था कि यूनिवर्स में आइडियल वोल्टेज सोर्स पॉसिबल नहीं है, ऑन द सिमिलर लाइंस आइडियल करंट सोर्स भी अवेलेबल नहीं होता है। तो आइडियल करंट सोर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की। प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात कर रहे थे, देखते हैं क्या चीज है। देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो सर्किट सिंबल की अगर बात करें तो ये करंट सोर्स है, दिस इज आई, और इसके पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस आर लगा देंगे। आइडियली क्या था, आइडियली इनफाइनाइट इंपीडेंस होता है इसका, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल करंट सोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, ये आई करंट और इसके पैरेलल में हाई रेजिस्टेंस का जो है रेजिस्टेंस है आर। अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्रैक्टिकल करंट सोर्स, तो देखिए क्या क्या वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी इसकी, कैसे था, इस एक्सिस पे करंट था, इस एक्सिस पे हमारा वोल्टेज था। जब हम आइडियल सोर्स की बात कर रहे थे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऐसे ड्रॉ करी थी, दिस इज फॉर आइडियल करंट सोर्स, दिस वाज फॉर आइडियल करंट सोर्स, जिसमें कि रेजिस्टेंस हमारा क्या था उस टाइम पर, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था। लेकिन अब हमने क्या किया है, इस करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आर कंसीडर किया है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, आइडियल की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला था चाहे कुछ भी वोल्टेज हो, करंट हमेशा सेम रहेगी। अगर मैं प्रैक्टिकल सोर्स की बात करता हूं तो देखिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स के लिए जो है हमारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की आएंगी, दिस इज गिवन बाय वी बाई आर। तो इसमें देखिए क्या है कि अगर मैंने वोल्टेज पहले ये था तो इसमें करंट ये आई थी हमारी, इसको मैं सपोज I1 बोल रहा हूं, तो अगर मैंने वोल्टेज ज्यादा कर दिया तो करंट हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, दिस इज I2। यानी प्रैक्टिकली हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है तो हमारी करंट जो है वो कम होती जा रही है, और इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने बात करी थी कि यूनिवर्स में आइडियली जो है करंट सोर्स होते ही नहीं है, तो हमेशा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी प्रैक्टिकल करंट सोर्स की वो कुछ इस तरह की हमको मिलती है।